कैसे निकाला जाता है? तो बी वेक्टर क्या है? 2i माइनस 7j माइनस 3k। अच्छा, अब थोड़ी देर में ए भी 3 है, तीनों का करना है, मैं एक का बता देता हूँ, सी का बता दूंगा। चलो, अगर मैं बोलूँ इसका इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2 माइनस 7 माइनस 3, ठीक है। A2 डायरेक्शन रेशियो स्मॉल लेटर ABC में A2 B माइनस 7 और C माइनस 3। डायरेक्शन कोसाइन बोलूं तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन रेशियो पता चल गए। हालांकि वो सब कह नहीं रहा, वैसे पूछ रहा हूँ। उसने पूछा इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का होता है रूट के अंदर उसके जो स्केलर कंपोनेंट है उनका स्क्वायर, 4 प्लस 49 प्लस 9, तो ये हो जाएगा कितना? 62। अगर रूट हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया आपका इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर अब मैं पूछूं इसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ, 2 बाई रूट 62 माइनस 7 बाई रूट 62 m माइनस 3 बाई रूट 62 m, ठीक है। नहीं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट से। सी वेक्टर का जैसे निकालना है, सी वेक्टर यहाँ पे आपने देखा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन अलग अलग आ रहे हैं। और जब पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था, मैंने बताया जो यूनिट वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं। तो देखो यहाँ पे सी वेक्टर 1 बाई रूट 3 i प्लस 1 बाई रूट 3 j माइनस 1 बाई रूट 3, ये एक यूनिट वेक्टर है। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 आएगा। 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर और 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, कितना आ गया? 3 बाई 3 1। तो इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। अब इसके डायरेक्शन रेशियो में पूछता तो भी आप यही बताते, 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3 और माइनस 1 बाई रूट 3 साइन के साथ बोलना पड़ता है। जैसे डायरेक्शन रेशियो है 1 बाई रूट 3 ए, 1 बाई रूट 3 बी और माइनस 1 बाई रूट 3 सी, ठीक है, स्मॉल लेटर में ABC। अब डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, पर मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेंगे। तो यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं। क्लियर? नोट कर लो। अभी दूसरा दिशा बता देता हूँ, छोटे से। दूसरा देखो, ये पहला क्वेश्चन था, पहले का फर्स्ट पार्ट नहीं कराया मैंने, कर लोगे ना? सेकंड में देखो क्या कह रहा है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब सुनो, कोई भी वेक्टर लिख लो आप, डायरेक्शन नहीं, सेम मैग्नीट्यूड कह रहा है। कहीं ये कोएफिशिएंट आप आगे पीछे कर दो, साइन चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेंथ उसकी वही रहेगी। जैसे मैं मान लो ये आगे कर देता हूँ, माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k, कोएफिशिएंट बस वही होने चाहिए, 2 1 2, साइन चेंज कर सकते हो। तो मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड में हम करते क्या, इनका स्क्वायर करते हैं, तो अगर माइनस भी कर दिए सारे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नंबर वही है, आना वही है। इसका भी मैग्नीट्यूड 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा। तो वेक्टर डिफरेंट है जब, क्योंकि अगर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा तो प्रोपोर्शनल होता है, उसमें कोई ना कोई चीज कॉमन आ रही होगी, और वो भी सेम डायरेक्शन के लिए माइनस कॉमन नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। माइनस कॉमन आ रहा है तो फिर वो इक्वल, डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट हो जाती है। वेक्टर में माइनस अगर कॉमन आके सब तब इक्वल हो पाया तो वो अपोजिट या कोलिनियर वेक्टर कह सकते हो। कोलिनियर में इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड, लेंथ अलग हो कोई बात नहीं, डायरेक्शन अलग हो कोई बात नहीं, कोलिनियर हो सकता है, पर सेम डायरेक्शन तभी होती है जब उसके कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल में भी ऐसे प्रोपोर्शनल हो कि -9 करना पड़े, प्लस 1/3 कॉमन आए सेम डायरेक्शन, 2 कॉमन आ जाए सेम डायरेक्शन, तो -2 का कॉमन आके बनेगा तो कोलिनियर तो है पर डायरेक्शन से नहीं। तो ये दो ऐसे वेक्टर मैंने बता दिए जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं। यहीं पे इसमें 2 इधर दोनों प्लस कर दो तब भी मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सबके साइन माइनस कर दो तब भी वही रहेगा, पर डायरेक्शन बदल रही है हर बार, तो मैग्नीट्यूड सेम। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है
दो ऐसे वेक्टर बताओ जिनका डायरेक्शन सेम हो। अब दो डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे देखो I प्लस जे प्लस के, ये कैसा वेक्टर, एक वेक्टर है। अब उसने मैग्नीट्यूड की बात देखिए, डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम तभी होगी जब ये एक ऐसा वेक्टर बनाओगे जिसके डायरेक्शन रेशियोज या आई जे के कोएफिशिएंट, एक ही बात होती है, डायरेक्शन रेशियोज या आई जे कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो, और प्रोपोर्शनल में भी पॉजिटिव नंबर कॉमन आए। तो आप इन तीनों में सेम नंबर इंटू कर दो, 2 3 1/2 1/3, पर माइनस का नहीं होना चाहिए। तो आप 3 इंटू कर दो, 3i प्लस 3j प्लस 3। इससे होगा क्या, जैसे आई जे के, I प्लस जे प्लस के, ये इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। अब 3 इंटू कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड 3 गुना हो गया। अब ये जैसे ही आपने लगाया 3i प्लस 3j प्लस 3k, वेक्टर वही है, डायरेक्शन वही है, तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, पर डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ी, क्योंकि हमने तो केवल एक कांस्टेंट इंटू करा, वो पॉजिटिव। हम -3 इंटू करते तो उल्टा हो जाता, डायरेक्शन इसी लाइन में पड़ती, इधर को आती। समझ में आ गया? तो ये दो ऐसे वेक्टर एग्जांपल थे जिनकी डायरेक्शन अलग होगी पर मैग्नीट्यूड सेम था। इनका मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन